हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हम ओशन यूएसडीटी की बात कर रहे थे। ओशन यूएसडीटी पे हम आते हैं वापस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सेल पैटर्न कंप्लीट हुआ था। देखिए उसके बाद इसलिए ना प्रॉफिट बुकिंग इज़ नेसेसरी। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी। उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अब अगर मोमेंट आता भी है तो हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे, अब अलग ट्रेड नहीं लेंगे उसके बाद। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर एक सेटअप बना, यहाँ पे एक बना डब्ल्यू पैटर्न, जो कि डब्ल्यू पैटर्न के लिए मैंने वेट करा। मैंने देखा था डब्ल्यू बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि ये नेकलाइन जो थी, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए कभी भी किसी चीज़ के लिए, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होते से ही टारगेट मिल गया। तो फिर मैंने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमें लेना ही लेना है। अगर मान लो कुछ एक्सेप्शनल हो गया है, कुछ हो गया है कि एक ही कैंडल में टारगेट आ गया, हमें ब्रेकआउट के बाद एक बार रीटेस्ट का इंतज़ार ही करना है। अगर रीटेस्ट का इंतज़ार करा है, मान लो एक ही कैंडल में टारगेट आ जाता तो हम बीच में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, एक ही कैंडल में आगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल पे एक डोजी से ब्रेकआउट आया, जो कि हम डोजी का ब्रेकआउट को वैलिड नहीं मानते। डोजी का ब्रेकआउट फेलियर की निशानी देती है कि फेल हो सकता है, बहुत आसानी से फेल हो जाता है डोजी का ब्रेकआउट। तो हम नहीं लेंगे डोजी के ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट नहीं कहेंगे इसको, एक फेल होने का चांस है। लेकिन हम ट्रेड भी नहीं लेंगे नीचे का, क्योंकि हम अब क्या है, हमें प्रॉफिट को बचा के रखना है। जो प्रॉफिट हमें मिले हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स, उसको डाइजेस्ट करना है, ओल्ड प्रॉफिट्स को सेव करना है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे जितने भी ट्रेड लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, मैं आपको बेसिक सी बात बता रहा हूँ। ये जैसे यहाँ आया था, जब यहाँ आया था हमें यहाँ पे ये इस सेटअप पे ये एक सेल का ट्रेड मिला था, जिसमें अपने को 8% लगभग मिले थे। फिर यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग का बना था, लेकिन हमने नहीं लिया था। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 39 समथिंग पे एक सेल का ट्रेड मिल सकता है, जैसे कि ये जिस ब्रेकआउट पे जब ट्रेड मिला, ये मैंने लिया था 7.5% यहाँ समथिंग मिले थे। फिर इसके बाद ये डब्ल्यू का मिला ही जैसे, लेकिन ये अपन नहीं ले पाए, ये हमने ज़रूर लिया था, तो इस पर अपने 7.5 मिले। अब जैसे आप मान के चलिए 8+8+8 हमें 30% समथिंग कुछ मिले हैं प्रॉफिट। इन्हें हमें सेव करना है, इन्हें हमें मार्केट को ज़बरदस्ती वापस नहीं देना है। अब मान लो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बनता भी है तो हम उसे इग्नोर करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अब बहुत सारे ट्रेड हो चुके हैं ओशन यूएसडीटी में। हम थोड़ा सा इसे रेस्ट देंगे, क्योंकि अब ये एक्सेप्शनल मूवमेंट कर सकता है। अभी तक अपने हिसाब से चला है, हो सकता है आने वाले टाइम में अब ये थोड़ा सा अलग मूवमेंट दे दे, या न्यूज़ भी आ सकती है, समय भी हो गया है, मंडे भी आ गया है, तो दूसरे भी मार्केट खुलेंगे, उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा। अब तो इसलिए हम अभी और दूसरे ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक सोलाना की वॉच ज़रूर करो, सोलाना के लिए मैं वॉचिंग कर रहा हूँ ज़रूर, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ खास अभी अपने को दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये हालांकि ये रेसिस्टेंस एरिया पे है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें एक्चुअली यहाँ पे बहुत बार पहले भी कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे इस लेवल पे। तो अब इस लेवल से हम ऑलरेडी कंसोलिडेटेड एरिया में क्या होता है, ब्रेकआउट के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार कितनी बार रिजेक्शन लेगा एक ही जगह से, ये वाली बात आती है। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो फ्रेश मूवमेंट्स थे वो सब इसमें अभी निकल चुके हैं। हाँ, अभी हमें जैसे अब न्यू ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है ये लेवल का, तो हम फिर ज़रूर एंट्री लेंगे। वो आपको मैं बताऊँगा समय आने, बिल्कुल आपको सही टाइम पे मैं एक बार अपडेट कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा यही कहना था कि जुड़िए मेरे साथ, जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ट्रेड मिल सके। लिंक भी देखा था मैंने, लेकिन जैसा अब जैसे एक एक जो कॉइन है उसमें अगर अपन अच्छा वो करें तो उसी को एक ही कॉइन में हम बार बार एंट्री, जो हमें लेवल पक्के मिल चुके हैं जिस लेवल पे, तो वो लेवल पे बार बार ट्रेड करना अच्छा रहता है, बजाय कि इसके कि हम 10 चीज़ें करें। कभी भी आप आपका फोकस, ये तो मतलब ओरिजिनल, मतलब ये अपने जीवन की बात है कि किसी भी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्या होता है, अपन 10 जगह देख रहे हैं, हमें अब 10 जगह के लेवल हमें पता करने से अच्छा है एक जगह के ज़्यादा अच्छे से लेवल पता करो। तो जैसे कि आप ये ओशन में ये भी देख सकते हैं कि एक अपवर्ड चैनल है, तो अगर ये वाला ब्रेकडाउन मिलेगा और रीटेस्ट मिलेगा तो भी हमें बहुत बड़ा सेल टारगेट मिलेगा। इसका भी हम इंतज़ार करेंगे। एक लेवल, एक प्री डिसाइडेड थोड़ा सा लेवल होना चाहिए अपने पास कि कहाँ से क्या करेंगे, प्लान होना चाहिए। अभी इतने आगे का हम ट्रेड अभी से नहीं लेंगे उस प्लान पे, उस प्लान का एग्जीक्यूट होने का भी इंतज़ार करेंगे। ऐसा नहीं कि प्लान है तो एग्जीक्यूट हो गया या ट्रेड लेंगे, एग्जीक्यूट जब होगा, अभी एकदम से उसे ट्रेड नहीं लेना। जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं कि हम 1 मिनट में अगर देखें, यहाँ पे एक सेलिंग का सीनेरियो बन सकता है, लेकिन हम लेंगे नहीं ट्रेड। क्यों, आपको उसका कारण बताता हूँ मैं। चलिए थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
ग्रीन कैंडल है बड़ी, और ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल सही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ ऑर्डर बुक पेंडिंग रह जाते हैं FVG। अब अगर आप सोचो कि यहाँ से सेल एकदम से आए तो उसे इस ग्रीन कैंडल्स को के होते हुए गुजरना पड़ेगा, जो कि अभी उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। एकदम से क्या होगा, रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पर आया फिर एकदम से बाउंस ले लिया। अब आपको क्या परफेक्ट टारगेट 3% या 4% के टारगेट मिलना वो मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एसएल लग जाएगा। और एसएल लगा तो अब जब अपने प्रॉफिट है उसको सेव करते हैं ना अपन, क्यों जब वापिस अपन मार्केट को दे। बस इतना ही आपको कहना चाह रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न ट्रेडिंग। मैं ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा बेसिक सी ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। जो बेसिक है, ये क्या होता है, बेसिक से ही पैसा बनता है। लो आप इंडिकेटर्स लगा लो या बड़ी बड़ी बातें कर लो आप कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या बहुत सारी चीज़ें आप कर लो, उससे कुछ नहीं। सिंपल जो रूल्स है, ट्रेड लाइन, आप एंड में जाके ट्रेड लाइन और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मैटर ये करता है पैसा कमाना, उसके अलावा कोई मैटर नहीं करता कुछ भी चीज़। तो अगर आप सिंपल चीज़ से पैसा कमा रहे हो तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना चीज़ों को। लाइफ ईजी है तो ईजी रहने दो ना। ठीक।